अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में हमने पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री को डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक है, ऐसे समझिए कि केमिस्ट्री का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो ये है। अब पूरी केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट ही मिलेंगे। ठीक है, एलिमेंट ही मिलेंगे, तो एलिमेंट की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है और कौन सा इसमें ब्लॉक है। ब्लॉक होते क्या हैं? अब पूरी पीरियडिक टेबल है, इसकी एक ऐसे समझिए कि पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के भी पार्ट होते हैं, इनको डिवाइड भी किया जाता है। तो ऐसे समझिए कि अगर ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा भी हो जाए ना, आपने आंखें बंद करके, आंखें दुगनी खोल के ये लेक्चर सुनना है, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ भी आपने मिस नहीं करनी। ये इधर मेरा काम होगा, 50 से ज़्यादा एलिमेंट आपको मैं याद करवाऊँगा इसी क्लास में। ठीक है, ट्रिक के साथ याद कराऊँगा, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। जैसे कि आपको हर प्रीवियस लेक्चर समझ आता है, अच्छा रिस्पांस आता है आपको, आपका फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और इधर अब बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरी पीरियडिक टेबल को फिलअप कर देते हैं एलिमेंट से। ठीक है, जो ऐसे नहीं कि बस आपको याद करना है, जो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट भी हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि बस लगे रहें और कुछ हो ना, तो ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, मेहनत भी करनी है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है। ठीक है, अब पूरी पीरियडिक टेबल 118 एलिमेंट एट ए टाइम, तो मुझे तो याद नहीं हो सकते, मे भी आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम वो ऐसे समझे कि जुगाड़ी बंदे हैं, स्मार्ट ट्रिक वाले बंदे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड वर्क हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम ये काम करें। ठीक है, एक जुगाड़ के साथ हम पूरी पीरियडिक टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। 118 एलिमेंट ना सही, ऐसे 50 से 60 एलिमेंट ऐसे हम याद करेंगे जो कि पूरी फर्स्ट ईयर और इंटर और 9th और मैट्रिक में यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट के अलावा आपको और कोई एलिमेंट याद करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में, सिंध यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी इनके अलावा याद करने की। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन ये एलिमेंट आपने ज़रूर याद रखने, जितने मैं आपको याद आज करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी पीरियड टेबल में। सबसे पहले हम एलिमेंट की फिलिंग करेंगे, उसके बाद और भी बहुत से स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरी पीरियड टेबल में जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं उनको हम फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड ए ग्रुप। अब ए और बी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, ए और बी हैं क्या, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? 3A, ये क्या है? 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। अब इनके नाम हैं। ठीक है, ये तो हमने सीक्वेंस की, ये इसका ये ग्रुप है, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप की फिलिंग करते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, वन एंड ओनली वन, हाइड्रोजन। और कोई हो सकता है कोई? ठीक है, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है? अब हम इधर से लिखेंगे सिंबल, मैं आपको नाम बताता जाऊंगा। जैसे हाइड्रोजन की सिंबल H है, तो इसका एक नाम बताता जाऊंगा, बाकी सिंबल के साथ फिल करेंगे पूरी जितने हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अब इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है? जो सिंधियों का, पाकिस्तानियों का जुगाड़ है, वही लगाएंगे हम याद करने के लिए। ठीक है, अब कौन सा है जो अब मैं जो याद करता रहता हूँ, अब तुम हमें भी पढ़ पढ़ के ऐसे एलिमेंट ही याद होगे नाम के साथ। तो स्टार्टिंग में हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करते थे वो बता रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी पर कहीं लिख ले। अब हमें इसको इस तरीके से याद करता था, हाल ले ना की रब से फरियाद। एक बार फिर से सुने, हा ले ना की, हाले ना की रब, अरबी रब से फरियाद, हाले ना की रब से फरियाद।
ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड, अब देखें ना, अब ऐसे ना कभी कभी हमें भूल जाते हैं एलिमेंट, ठीक है, जैसे बे, मज, का, सर, भा, रा। अब रा में लिख रहा हूं तो मुझे अब याद आ रहा है कि ये रेडियम है, ठीक है। तो एलिमेंट भूल जाते हैं, अब सबको भूल जाते हैं और हमें भूल जाते हैं। तो इस जुगाड़ के साथ चलते रहते हैं, पाकिस्तान को बढ़ाते रहते हैं, ठीक, काम करते रहते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड एलिमेंट ग्रुप है वो कौन सा है? बाबर, अली, गे, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। जैसे बाबर, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड। बाबर, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड। कोई आप भी के साथ कोई और नाम हो, जैसे बरकत अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, अपना नाम लगा लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब देखें कार्बन की फैमिली है, स, सी, गई, सिंध, पंजाब, ठीक है। देखें सा, सी, गई, ससी गई, और सिंध की मशहूर हिस्टोरियन है। स, सी, गई, एस, एन, सिंध, पी, बी, पंजाब। ससी गई, सिंध, पंजाब। तो एलिमेंट नहीं पढ़ रहे हम, एक ऐसे समझे कि मुहावरे पढ़ रहे हैं सिंधियों और पठानियों के, ठीक है। तो जो फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ ए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है कौन सा है? नाइट्रोजन। तो ये ऐसे समझे कि ना, मैं इसको इस तरीके से याद करता था, ना, पी, ए, एस, सब, बी, आई, बिस्मिथ। तो ये देखें, जैसे ना पास, जैसे याद रखें, ना पास, एस, ना, पी, ए, एस, ना पास, सब, बकवास, ठीक है। तो आपने तो पास होना है, पोजीशन लेनी है, हमसे केमिस्ट्री पढ़े ना, तो पोजीशन आपकी ऐसे आएगी, सोचे में। अब एक बार फिर से सुने, ना पास, ना पी, ए, एस, ना पास, सब बकवास, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा, आजू बाजू में और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। तो 7A का जो फर्स्ट मेंबर होगा कौन सा? ऑक्सीजन, ओ, सा, सी, टी, पू। अब देखें ना, जैसे ओ, सा, सी, टी, पू, ओ, सा, सी, टी, पू। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो 7A ग्रुप का एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है ना, मुझे ऐसे पता नहीं कैसे बार बार प्रैक्टिस करके ये सारी जो ये दो एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही याद हो गए, जैसे पढ़ रहा था वैसे मुझे याद हो गए, ठीक है। जब से मैं पढ़ रहा था, 9th मैट्रिक में हम भी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। 7A ग्रुप के एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। ये मुझे ऐसे याद हो जाएंगे। और नोबल गैस 8वें ग्रुप के एलिमेंट कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये रहे हमारे कुछ एलिमेंट। तो यहाँ भी कुछ एलिमेंट आते हैं, जैसे जो शक, ती, वी, कर, मेनू, फी, को, नी, कज़न, ठीक है। तो एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे समझे का जुगाड़ है, याद करने की ट्रिक है, ऐसे जुगाड़ ना समझे, इसको बेइज्जती ना समझे, जितना याद हो सकता है उतना याद करें। जिंक, केडियम, मरकरी, ये तो ऐसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो समझे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये रहा हमारा सिक्स्थ। तो यहाँ आएगा हमारा येनेडियम। तो यहाँ से लेकर एक सीरीज स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं लेंथेनाइड, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज। इनके 14 एलिमेंट होते हैं और यहाँ से स्टार्ट। अब ये देखें, ये अपने एरो अंडरस्टैंड लाजमी करना है।
चले मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरे होते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। ये हमारे हो गए, आप ताकि आपको याद हो जाए। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो लेंथीनियम है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो एक्टिनियम है, ठीक है। ये आप पीरियोडिक टेबल है, जो जितने एलिमेंट आज तक मुझे ज़रूरत पड़ी है ना वो इतने ही है, ठीक है। तो अब जो मेजर बात है ना वो अब स्टार्ट होगी, ठीक है। ये तो ऐसे समझे कि रट्टा है, इम्पॉर्टेंट बात है अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना वो कौन सा है, पीरियड का है। तो जैसे हम पीरियड पढ़ लेंगे उसके बाद हम ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ने के साथ हम एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है, और ये टर्म्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड हैं क्या, उनको भी हम सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पीरियड्स के ऊपर, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं पीरियड, ये सारे इधर में, एक मिनट, ठीक है। पीरियड्स के बारे में जो ऐसे समझे कि कुछ बातें हाइड्रोजन के लिए, ये जो पीरियड्स हैं इनके लिए कुछ अल्टरनेटिव नाम्स भी हैं, ठीक है। हमारे पीरियड्स होते कितने, ग्रुप्स कितने होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको इधर समझ आ जाएगी, एक भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पीरियड है ना इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको हम कहते हैं कौन सा, ये पीरियड कौन सा है, इसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये कौन सा है, दो ही एलिमेंट है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। अब दूसरा जो पीरियड है ना इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, नॉट अ शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब ये जो दो पीरियड हो गए ना इनको हम कहते हैं लॉन्ग, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब ये जो हमारे हो गए ये भी हमारा हो गया लॉन्ग पीरियड, ये सारे लॉन्ग पीरियड हैं, ठीक है। ये जो हमारा हो गया इनको सही है, इनको कहते हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये जो पीरियड हो गया हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट, इनको कहते हैं हम लॉन्गेस्ट पीरियड, और इनको कहते हैं हम इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये ऐसे समझिए कि ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड है। आपसे इधर अब कौन कौन से सवाल हो सकते हैं आपने उनको जहन में रखना है। सबसे पहला सवाल, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, आपने लगाना है कि भाई फर्स्ट जो पीरियड है ना वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, इनके पास कितने एलिमेंट होते हैं। अब इधर लिखते हैं हम एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। जो आपका हो गया इसको इधर भी कर लेंगे ताकि अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम एलिमेंट्स के ऊपर इधर, ठीक है। एलिमेंट्स कितने होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आप एलिमेंट देख सकते हैं वो कितने होते हैं, 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 होते हैं, फोर्थ में कितने होते हैं, 18 होते हैं, इसमें 18, इसमें होते हैं 32, इसके ऊपर एक स्टार लगा होता है। इनकम्प्लीट पीरियड जो है ना वो जो सेवेंथ आपका पीरियड है वो कौन सा होता है, इनकम्प्लीट पीरियड होता है। वो कौन सा पीरियड होता है, इनकम्प्लीट पीरियड होता है। ये जो साइन है ना, ये स्टार लगाना इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा पीरियड है, इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। ये कुछ बातें थी हमारी पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड्स के बारे में और ये देखें। अब दूसरी बात देखें, ये फर्स्ट पीरियड, अब पीरियड्स टोटल है कितने, अब इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पीरियड्स कितने हो गए, 7 पीरियड हो गए, ठीक है। ये बात बताने वाला कौन सा साइंटिस्ट था, मोज़ले ने सबसे पहले ये बताया था ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में भी इस भाई साहब ने और बहुत कुछ बताया था, ठीक है। उनमें से एक बात ये थी कि ये पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ये चंद ही बातें थी पीरियड्स के बारे में, ठीक है। एक और बात और ऐसे समझे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात के पीरियड, अब पीरियड की स्टार्टिंग और पीरियड की एंडिंग आपने याद रखनी है। पीरियड की स्टार्टिंग और पीरियड की एंडिंग आपने याद रखनी है। अब देखें ना, जो फर्स्ट पीरियड है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हाइड्रोजन से हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हाइड्रोजन से हो रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है, हीलियम के ऊपर, ठीक है।
अब जो सेकंड पीरियड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लिथियम से। एंड कहाँ से हो रहा है? नियोन पे। ठीक है। जो थर्ड पीरियड है स्टार्ट फ्रॉम सोडियम एंड ये इधर हमने कुछ गलती तो नहीं की, सही हमने एक ऐसे समझे कि गलती कर ली है। ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट है ना ऊपर आएंगे। ठीक है। ये देखें ना, जैसे इधर 2 लकीरें लगी हुई है, इधर एक ही है, यही हमने गलती की है। तो इनको एक बार 1 मिनट हम इसको करेक्ट करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है। तो इधर हमने एक करेक्शन कर ली। ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट पीरियड है इसकी स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड एट हीलियम। जो सेकंड पीरियड है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लिथियम से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? नियोन के ऊपर। ठीक है। जो ये थर्ड पीरियड है स्टार्ट फ्रॉम सोडियम एंड एंड कहाँ पे हो रहा है? आर्गन के ऊपर। और जो ये जो पोटाशियम है ये हमारा फोर्थ पीरियड है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पोटाशियम पे और एंड कहाँ पे हो रहा है? क्रिप्टॉन पे। ठीक है। जो हमारा अब ये देखना, अब आपने इधर ध्यान में रखना है जो ये जो बीच वाले एलिमेंट है ना, ये कोई और ही एलिमेंट है, कोई और ही मखलूक है, इनको भी हम देखते हैं। ठीक है। ये इस पीरियड में ये एलिमेंट नहीं आते। ठीक है। अब फिर भी एक बार ये सही है, ये नहीं आते बीच में। और ये हो गया अब रुबिडियम स्टार्ट फ्रॉम आरबी एंड एंड कहाँ हो रहा है? जीनान के ऊपर। जो हमारा सीजियम है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सीजियम से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? रेडान के ऊपर। ठीक है। और जो फ्रांसियम है स्टार्ट तो 7 पीरियड है स्टार्ट फ्रांसियम से हो रहा है और एंड ये नहीं हो रहा, इस वजह से हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट। जो भी एलिमेंट डिस्कवर होते जाते हैं वो इसमें ऐड करते जाते हैं, तो इस वजह से हम इसकी एंडिंग नहीं बता सकते इसकी एंडिंग है क्या, लेकिन एलिमेंट बता सकते हैं। इसमें 32 होते हैं, इसमें 32 प्लस होते हैं। ठीक है। अब 32 कैसे होते हैं? ये कुछ ये एलिमेंट हो गए और इनके साथ लेंथीनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट भी ऐड कर लें, और इनके साथ ये जो 7 पीरियड है इनके साथ आपने एक्टिनाइट के भी एलिमेंट आपने ऐड कर देनी है। इधर भी आपने सारे एलिमेंट ऐड करने हैं। ठीक है। ये पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये अपने साथ बीच ये भी अपने बीच वाले भी सारे एलिमेंट ऐड करने हैं। ठीक है। सारे एलिमेंट आपने ये भी ऐड करने हैं और ये भी सारे ऐड करने। इस वजह से हम कहते हैं बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। तो 2 ये ग्रुप ये हो गए और वो कुछ ग्रुप हो गए, तो ऐसे तो 18 एलिमेंट तो होते नहीं है, तो इनको ऐड करके 18 एलिमेंट होते हैं। ये बाय मिस्टेक है, तो अब इसको करेक्ट कर लें कि ये बीच वाले एलिमेंट है इनको भी हम काउंट करते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब इनके एक रिस्पेक्टिव नाम्स होते हैं। ठीक है। हर ग्रुप्स के क्या होते हैं? नाम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं, कुछ नाम है इसके। फर्स्ट लिथियम फैमिली, इसको क्या कहते हैं? लिथियम फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम लिथियम। ये आपने, मुझे लगता है ये काम आप ही करेंगे। ठीक है। वो कौन सा काम? कि आज तक साइंटिस्ट हाइड्रोजन की पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है। इनकी वैलेंसी की वजह से ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में रखा गया है। बाकी अब तक इनकी जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की ना, वो इन एलिमेंट के साथ नहीं मिलती। ठीक है। जैसे रुबिडियम की, जैसे पोटाशियम की रुबिडियम के साथ जो कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किसी के साथ नहीं मिलती। इनको इस ग्रुप में इस वजह से रखा गया है, इनकी वैलेंसी के ऊपर। जितना ग्रुप है, ठीक है, उतना ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब इनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको लिथियम फैमिली किस वजह, अब और कोई भी ग्रुप होगा ना, उनको हम सेकेंड ग्रुप के नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते, फर्स्ट ग्रुप के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के अलावा। ठीक है। इनको कहते हैं, एक तो कहते हैं लिथियम फैमिली और दूसरा कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मेटल्स होते हैं। ठीक है। अब जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है ना, इनको फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? बेरिलियम। तो इस वजह से इनकी इसको क्या कहते हैं? बेरिलियम फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिलियम फैमिली, या तो इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। अब इन बीच वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं?
उन पे हम आते हैं, ठीक है। ये तो होता है फर्स्ट बी, ये होता है सेकंड बी, इनको कहते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। अब ये जो हमारे तीन हो गए Fe कहते हैं हम आयरन को, इधर हम एलिमेंट वैसे हम रखने वाले हैं ही नहीं, तो इधर मैं लिख देता हूँ इसका नाम आयरन, ठीक है। आयरन ये हो गया हमारा कोबाल्ट, निकल, ठीक है। ये हो गया Cu, कॉपर हो गया, Zn जिंक। ये जो एलिमेंट है ना तीन, इनको हम कहते हैं 8b, ठीक है। अब कुछ ना कुछ आप समझे, एलिमेंट जो भी हो रहे हैं ना, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें, ए ग्रुप और बी ग्रुप में। ए ग्रुप को क्या कहते हैं, बी ग्रुप को क्या कहते हैं, इनके ऊपर भी हम आते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसका कौन सा है, बी, बोरान, ठीक है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, बोरान फैमिली, ठीक है। अब इनको फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, तो इनकी वजह से इनको हम कहते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। इनके फर्स्ट ग्रुप नाइट्रोजन है, तो इस वजह से इनको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसका फर्स्ट ग्रुप ऑक्सीजन है, तो इस वजह से इनको कहते हैं हम क्या, ऑक्सीजन फैमिली। जो सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट है और 8 ए ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनको हम जीरो गैस भी कहते हैं, जीरो गैस। और जो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट हो गए, अब फर्स्ट ग्रुप कौन सा है एलिमेंट, फ्लोरीन, तो इसको कहते हैं हम फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली के साथ एक और भी नाम कहते हैं हेलोजन, ये आपने ऐड इसके साथ है ये, ठीक है। अब ये एलिमेंट हो गए, इनके जो नाम से है ना वो आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। कोई आपको कहे कि भाई आपने हेलोजन बताएं, आप डायरेक्ट बता दें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ठीक है। कोई आपको कहे भाई आपने कार्बन फैमिली बतानी है, तो कार्बन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो नीचे आप बताना शुरू कर दें कार्बन, सिलिकॉन। अब हमने पीरियड्स को डिस्कस कर लिया, ग्रुप्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं, इनसे पहले एक और चीज़ हम देखते हैं कि ये जो हमारे ग्रुप्स हो गए ना, ठीक है, ये जो हमारे ग्रुप्स हो गए, इनकी क्लासेस होती है, मैं इधर बता देता हूँ। एक क्लासेस होती है ए ग्रुप, एक क्लासेस होती है हमारी बी ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। दो क्लासेस हैं, तो इधर कौन सी है, ये बी ग्रुप के एलिमेंट है, ये सारे, और ये भी सारे किस ग्रुप के एलिमेंट है, बी ग्रुप के एलिमेंट है। इस साइड वाले और इस साइड वाले कौन से एलिमेंट है, ए ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो ए ग्रुप में भी ए ग्रुप, अब इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ए ग्रुप को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। बी ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये मोस्टली मेटल होते हैं, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड मिक्स होते हैं, ठीक है। अब जो ए ग्रुप के एलिमेंट हो गए ना, कौन से, जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, ये वाला फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, वो कौन सा आता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और दूसरा कौन से होते हैं, फर्स्ट ए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो सारे एलिमेंट हो गए ना, वो सारे कौन से होते हैं, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, ये सारे जो मेंबर हो गए ना 1A से लेकर 8A तक, 1A से लेकर 8A तक जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। 1A से लेकर 8A तक जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और अब इनको कहते हैं 1B से लेकर 8B, ठीक है। ये जो हो गया 8, इनको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में अब ब्लॉक्स की बात करते हैं तो वो अलग ही बात है, और उनके ऊपर भी हम आते हैं, ठीक है। तसल्ली रखें, ठीक है, तसल्ली रखें और नींद ना करें, ठीक है। तसल्ली रखें और नींद ना करें, ये दो बड़े फैक्टर हैं। तो ये जो हमारे एलिमेंट हो गए ना, तो अब हम कहाँ लिखें,
हमारा ये जो है ना सारा फिल हो गया। तो लिखने भी ज़रूरी है, प्रॉपर्टी बतानी भी ज़रूरी है आपको, ताकि आपको जहन में याद रहे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ना, एक और क्लासिफिकेशन कर दें, उसके बाद हम ये सारे ये जो एलिमेंट मिटा देंगे, उसके बाद में एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके ऊपर ही। ये जो हमारे एलिमेंट हो गए ना, ये फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट हो गए, इनको कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। और इनके साथ साथ ये जो एंड वाला एलिमेंट हो गया ना, ये He हीलियम। ठीक है, हीलियम ये भी आपका कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, हीलियम के अलावा ये सारे जो हो गए ना, फिर हम ये जो हो गए ना सारे एलिमेंट, इधर मैं लिख देता हूँ 3A से लेकर 8A, 3A से लेकर 8A तक जो आपके एलिमेंट हो गए ना, इन ये कौन से एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये कौन से आपके एलिमेंट हो गए, इधर जगह नहीं थी तो ऐसे समझे कि ये। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट हो गए ना पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर और जो सारे एलिमेंट हो गए ना वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो सारे एलिमेंट है ये ऊपर वाले। ठीक है, अब ऐसे समझे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारे एलिमेंट हो गए ना, होते तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, ऊपर वाले जो होते हैं ना वो कहाँ पर आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में, या तो इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो नीचे वाले जो दो सीरीज हैं एक्टिनाइड, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड की ना, इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं हम, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इनको और नाम से कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बताने तो ये चीज़ें लास्ट में थी, लेकिन अभी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अब इन सारी एलिमेंट के हमने प्रॉपर्टीज़ को देखना है, कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल है और कौन से मेटलॉइड हैं। तसल्ली रखें, ये बस ये आखिरी चीज़ है। ठीक है, तो इधर हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो तो हमने सारा अप कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं एक एक एलिमेंट की जो आपके बुक में प्रॉपर्टीज़ है ना। अब ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, जो आपकी बुक में है वही बता रहे। तसल्ली रखें, बुक को ओपन करें, बुक में देखें ब्लॉक्स, ग्रुप्स और पीरियड्स, तसल्ली रखें। ठीक है, ये जो हमारा हो गया बाबर अली, ठीक है, ओनली बाबर जिसे हम कहते हैं बोरान। ठीक है, ये जो हमारा हो गया ना मेटलाइड हो गया, ये कौन सा हमारा हो गया, मेटलाइड हो गया। मेटलाइड के अब इधर एक इन सबसे पहले, अब ये जो हमारे दो एलिमेंट हो गए ना, ये जो हमारे दो एलिमेंट हो गए फ्रांसियम और रेडियम, ये जो दो हमारे एलिमेंट हो गए ना, इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये जो नीचे वाले सारे एलिमेंट है, अब ये यहाँ भी जो आएंगे ना वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। इन ग्रुप के ऐसे समझे कि मेंबर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, अब जो थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है ना वो आपकी बुक में यही है कि बोरान क्या है, एक मेटलॉइड है। ठीक है, अब हम आते हैं 4A ग्रुप के ऊपर। 4A ग्रुप के ऊपर इनके कुछ एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, जहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो तीन एलिमेंट है ना ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, 4A ग्रुप में। अब आप एलिमेंट ग्रुप के ऊपर हम आते हैं ना तो देखते जाते हैं कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड हैं, और भी और बॉन्ड कौन सा बनाते हैं, ये चीज़ें सारी ये अपने जहन में रखनी है। 4A ग्रुप के ये जो तीन एलिमेंट हो गए ना, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इन 4A ग्रुप में भी, और ये जो हमारा कार्बन हो गया ये हमारा होता है नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन के अलावा ये हमारा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया ये हमारे होते हैं मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन हमारे क्या हो गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या हो गए, हमारे मेटलॉइड हो गए। टिन और लीड, ठीक है, SN कहते हैं हम टिन को, PB हम कहते हैं लीड को।
ठीक है, पीबी पढ़िए, टीबी नहीं पढ़िए, ठीक है, ये बीमारी है, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये टिन और लीड, ये क्यों क्या हो गया हमारे मेटल्स हो गए, ये क्या हो गया हमारे, ठीक है, ये हमारे हो गए मेटल्स हो गए, ठीक है। ये ग्रुप 4A के कुछ एलिमेंट है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो अब हम आते हैं ग्रुप 5A के ऊपर, ठीक है। 5A में एक टर्म है एलोट्रोपी, ठीक है। ये जो हमारा आपकी बुक में जो 4th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर का, 4th चैप्टर है आपकी बुक का स्टेट्स ऑफ मैटर 4 और पता नहीं 5th जो चैप्टर है आपका, वहाँ एक टर्म मेंशन है एलोट्रोपी। यहाँ भी हम पढ़ेंगे कौन से एलोट्रोप है कौन से एलोट्रोप नहीं है, लेकिन इधर हम बता देते हैं एलोट्रोपी है क्या। इसकी डेफिनेशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है। एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी किसे कहते हैं, एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है ना, उसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। जो ग्रुप 5 के एलिमेंट है, अब इधर एक ऐसे समझे कि रेड मार्क है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all elements have एलोट्रोपी फॉर्म, ठीक है। ये आपने जहन में बात रखनी है और लाजमी रखनी है। अब आते हैं हम ग्रुप 6A के ऊपर। ग्रुप 6A के एलिमेंट जो होते हैं ना, ऑल एलिमेंट्स हैव एलोट्रोपी फॉर्म, ठीक है। एक से ज्यादा फॉर्म में एलिमेंट सेम ही होगा, एलिमेंट क्या होगा, सेम ही होगा, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जस्ट, ठीक है। अब इनके ऊपर मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है और मेटलाइट कौन सा है, उससे हम देखते हैं 6A ग्रुप में से, ठीक है। 6A ग्रुप में से जो हमारा हो गया ऑक्सीजन और सल्फर, ये क्या होते हैं नॉन मेटल। ऑक्सीजन और सल्फर क्या हो गया हमारे नॉन मेटल। ऑक्सीजन सल्फर ये जो हमारे हो गया ना सिलीनियम और टेलिनियम, Se और Te, ठीक है, Se और Te, ये हमारे हो गए मेटलाइड। ये क्या हो गया हमारे मेटलाइड। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है पोलोनियम Po, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा है पोलोनियम, ये कौन सा एलिमेंट है मेटल, ठीक है। आप ही बहुत थक गए होंगे, पानी पी लें, ठीक है। अब आते हैं हम 7A के ऊपर। 7A ग्रुप के एलिमेंट, 7A ग्रुप के एलिमेंट जो भी होते हैं ना, वो सारे नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सारे नॉन मेटल्स होते हैं। नोबेल गैस की बात ना ही करें तो अच्छा है, बहुत ही अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है। नॉन मेटल कहें जो भी कहें, होते तो नॉन मेटल ही हैं, ठीक है। और ऐसे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हम इनको नहीं दे सकते, इतने अमीर हैं, ठीक है। इनको ना ही लॉस करने की ज़रूरत है ना ही गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मोस्टली जो हमारे हो गए ना, अब हम अगर एक करके अगर थोड़ी बहुत में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी अगर हम थोड़ा बहुत, ठीक है, इधर हम वाइंड अप करते हैं और इन सारे को कंक्लूड करके एक फॉर्म में लाते हैं। वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको हर चीज़ पता चलेगी, क्या है पीरियड, क्या है ग्रुप, कौन सा है, कोई भी एलिमेंट आए आपको उसके दाद बाबा जो भी उसके परिवार हैं सबके बारे में पता चले, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये पढ़ते हैं हम याद करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, एक मेथड है उसको समझने के लिए। बाकी अगर एलिमेंट आ गया उसकी ग्रुप हर चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। हम कौन सी बात कर रहे थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं और मेटलाइट कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके वो मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर नेगेटिव साइन आती है। और जो हमारे मेटल्स हो गए ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को
लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना उतने ही पॉजिटिव साइन आएंगे। एक बार फिर से सुने, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही पॉजिटिव साइन आएंगे। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव साइन आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हो गए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट जो अभी हमने ये लिखे हुए हैं ये एलिमेंट हो गए, और ये हमारे जो बीच वाले एलिमेंट इधर हमने लिखे थे ना ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट ना, उनमें से जो मोस्टली एलिमेंट है ना वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप और ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेटल मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जिसमें हम शीट्स और वायर्स हैं ना वो बनाते हैं। उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होती है, लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है ना, मेलिएबल, डक्टाइल, लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, ये नॉन मेटल नहीं होते। फिर नॉन मेटल में ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं होती। नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना वो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारे हो गए ना मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। इस वजह से हम इनको कहते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब एक और लास्ट चीज़, ठीक है, वो आपके फ़ायदे के लिए, वो कौन सी है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं अभी आपको एक ही या दो एग्जांपल दूंगा, जिस एग्जांपल से आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी एलिमेंट हो उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस कॉन्फ़िगरेशन से आपको कौन सी बात समझ आएगी कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस बिरस से बिलोंग करता है, इनके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, उसके लिए एडवांस सॉरी। तो ये ना जितना ग्रुप नंबर है, जैसे 3A ग्रुप के, इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 8 है ना, 8 है, तो इनका मतलब ये है कि हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट हीलियम। इनका एटॉमिक नंबर 2 होता है तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी इनके अलावा जो भी सारे एलिमेंट होंगे ना, अब ये जो होंगे 6A ग्रुप एलिमेंट के, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ये सारी चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। बस ओनली आपके मुझे 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट मोर देन इनफ है, आपके 102 मिनट चाहिए। ठीक है, तो इधर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये जो हमारा सारा टॉपिक था ना, वो बस इन चीज़ों को फाइंड करना था, कौन से ग्रुप होते हैं, कौन सा पीरियड होता है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं। वैलेंसी अलग बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग बात है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अलग बात है। इधर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहें या इनको कहें आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक मैं कोई रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा देता हूँ, जैसे मैं उठा देता हूँ पोटाशियम। मैंने प्रीवियस चैप्टर की लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आपने ज़रूर देखनी है, उसके बाद ये चीज़ें आपको आएंगी, वरना ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, तो अब इधर हम इनकी अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में फास्ट लिख देता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, 4s1। तो अब इलेक्ट्रॉन, अब देखें ना, जितना एटॉमिक की, अब पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास इतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। ये सारी चीज़ें लिंक के बच्चा पढ़ के आओ। ठीक है, तो इधर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 2 4 6 10 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 और 1 19। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो अब ये हमारा, ये जो सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग वाली, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की ये आखिरी वाली चीज़ है। ठीक है, ये लास्ट वाली चीज़ है। इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि
इन ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप्स के ऊपर। तो ग्रुप्स आउटर वैलेंस कितना है, एक है, तो इसका ग्रुप कौन सा है, ये हो गया हमारा ग्रुप। इधर एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने, कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है। ठीक है, ठीक है। अब हमें ए का पता नहीं कि ए है कि बी है, हमें इस ब्लॉक से पता चलेगा ये कौन सा है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन से एलिमेंट में होता है, एस और पी कौन से एलिमेंट में होते हैं, कौन से पोर्शन में होते हैं, एस ब्लॉक में होते हैं। इस वजह से हम फर्स्ट ए कहते हैं। ये जो आगे जो लिखा हुआ है नंबर, ये होता है हमारा पीरियड्स। ठीक है, ये कौन सा है, पीरियड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोटाशियम है इसकी पोजीशन कौन सी है, ये फोर्थ पीरियड्स का एलिमेंट है, इनका फर्स्ट एस ब्लॉक है और ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने पूरा चैप्टर यही सीखने के लिए माथामारी की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हमने यही बातों के लिए तो की है। ठीक है, अब कोई और सपोज करें, कोई और एलिमेंट हम उठा लेते हैं, जैसे हमारा हो गया क्लोरीन। इनका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, इनके पास, इसका मतलब 17, इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गए 70, इसके बाद प्रोटॉन हो गए। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम देखते हैं, 2 4 6 10 12 में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये मैंने 2 ही एग्जाम्पल क्यों लिए, अब ऐसा आप ना समझे कि एक बताने का फिर भी एक है लॉजिक है। अगर इधर आपने एक सीखनी है ट्रिक, कौन सी, इधर आपने कौन सी, अगर इधर P आता है, इधर S आता है, तो हम जस्ट S के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, अगर पहले S आता है फिर P आता है तो हम क्या करेंगे, S प्लस P, S के इलेक्ट्रॉन और P के इलेक्ट्रॉन ऐड करके वही हमारा ग्रुप होगा। ठीक है, अगर आगे अगर ऐसे आ जाता है S P D, तो इन सब के हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इन सब के ये ऊपर जो लगे होते हैं ना, इधर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इधर लगे होते हैं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर, अगर लास्ट में S आता है तो हम उसी के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। जैसे इधर देखें आप, लास्ट में S आया है तो S के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। अब इधर कौन सा आया है, P आया है, तो अगर इधर कौन सा आया है, P आया है, तो हम S के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, P के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। S और P के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उनका क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर पीरियड्स की बात करते हैं वो एंड वाले मेजर है। ठीक है, इधर आप ही मुझे बताएं कि अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7। ठीक है, 7 ग्रुप का एलिमेंट है। अब 7 ग्रुप ए में भी है और बी में भी है। अब कैसे पता चलेगा कि ए में है या बी में है, तो ये देखें, ये जो पी है ना, अब देखें ना, एस और पी ये होते हैं ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। एस और पी को होते हैं ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पी ये क्या हो गया हमारा, पी ग्रुप, ये हमारा हो गया ब्लॉक। ठीक है, ये पी क्या हो गया हमारा, ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये जो हमारा हो गया 2 + 5 7। अब देखें ना, पी, ए और बी किस में आते हैं, ए ग्रुप में आते हैं ना, 7A ग्रुप। ठीक है, ये जो हमारा हेलोजन है ना, वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, 7 ग्रुप का एलिमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक है हमारा एस ब्लॉक है, वो कौन सा है, थर्ड पीरियड। इधर आप देखें, ये जो हमारा क्लोरीन हो गया, ये किस ग्रुप का है, 7 का है, 7A का एलिमेंट है। अब इधर हमने पीरियड कौन सा रखा है, थर्ड पीरियड है। ये देखें, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सारी चीज़ हमें पता चलती है। तो सब्र का यही हमारा चैप्टर, आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। ठीक है, ना ही हम कोई पीछे छोड़कर बातें हैं, ना ही अब आगे चलकर कोई भी चैप्टर हम छोड़ेंगे। एक एक चीज़ हम सीखेंगे सारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी दुआ में हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।